उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिला अधिकारी कार्यालय में एक ऐसे कलयुगी पिता आए जिनको उनके बेटे ने घर से निकाल दिया। पीड़ित पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि वह उनके अपने बेटे के साथ घर में रहते थे और पैसे लेन देन को लेकर विवाद हुआ और बेटे ने घर से निकाल दिया। वो अपनी बेटी के पास रह रहे हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने समस्या सुनने के बाद उनके बेटे से फ़ोन पर बातचीत की और उसको समझाया। समझाने के बाद बेटा अपने पिता को लेने के लिए मान गया और फिर बेटा अब अपने पिता को अपने साथ ले जाएगा। जिला अधिकारी सीपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद था, जिसको सुलझा लिया गया है और बेटा अब मान भी गया है, अब पिता को अपने साथ ले जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्हें समझाया कि जैसे आपने अपने बेटे को, आपके भी 2 बेटे हैं और आपने अपने पिता को निकाला है, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके भी दोनों बेटे आपको निकाल देंगे। फिलहाल दोनों की सहमति हो गई है और पिता अब जिला अधिकारी के प्रयास से अपने घर जाएंगे, जिससे पिता ने राहत की सांस ली और जिला अधिकारी को भी धन्यवाद किया है। ऐसा है। चलिए, आप लोग समझदार बड़े पक्के हो, हमको कुछ ज्यादा कहना नहीं है। आप एंड यू हैंडल एवरी डे सो मेनी केसेस लाइक दैट। हमने उनको समझा दिया। बच्चे हैं, हाँ, तो बाबा आप जान लो। ओके, ठीक है। नहीं, देखिए, अभी आए थे। लीगली आई हैव सो मेनी राइट्स, बट लीगली आई हैव सो मेनी राइट्स। ठीक, तो बट ये सोशली माँ बाप, बेटे बाप का समस्या समाधान हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बच्चे हैं, हाँ, तो बाबा आप जान लो। ओके, ठीक है। नहीं, देखिए, अभी आए थे। लीगली आई हैव सो मेनी राइट्स, बट लीगली आई हैव सो मेनी राइट्स। ठीक, तो बट ये सोशली माँ बाप, बेटे बाप का समस्या समाधान हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। दादा, क्या नाम है आपका और कितनी उम्र है? मेरी 88 में चल रहा है। अच्छा, क्या समस्या है? जिलाधिकारी साहब के पास आप आए हैं, क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि मैं वहाँ अकेला रहता था। 4 तारीख में मेरी NSC की किताबें उसने छीन ली थी डाक खाने की। किसने? लड़के ने। बोले कि ये पैसा मैं लूँगा, आप ये मैं चोरने पड़े। आइडा और सर्वाइवर के नाम थी, तो उसने कैश करा दी। उनमें से मैंने कहा तो 1 लाख रुपए मैं निकाल लूँगा, आप क्या दस्तखत कर दीजिए। उसने दस्तखत कर दिए थे। मैंने 1 लाख रुपये उसकी किताब से, उसने जो तीनों मेरी NSC की किताबें थी ना, अपने अकाउंट में डाल दिया था आइडा सर्वाइवर के नाम से। तो 4 तारीख में, पहली तारीख में लौट गए थे। बरसी माँ थी मिसिस की, तो ये लोग 28 में आए थे और पहली में लौट गए थे। फिर 4 तारीख में जैसे मैंने 1 लाख रुपए निकाले तो बहुत गुस्सा हुए। बोले कि आपने क्यों निकाले? मैंने कहा मेरी 3 लाख की किताबें थी, तो मैं ज़बरदस्ती छीनी, मैंने तो 1 लाख निकाला। तो आते के साथ में चाटे मारे और जो अलमारी में जितना कैश था सब ले गए और लेके पैसा कहने लगी अब मकान खाली कीजिए, आप उस मकान में घुमाओगे। अच्छा, आप DM साहब के पास आए, आपके बेटे से DM साहब ने बात की, तो किस तरह की बातें हुई? हाँ, DM साहब ने कहा कि आप लड़के के पास जाके रहिए, हमारे वक्त नहीं। हाँ, तो आपके बेटे से DM साहब ने बात की? जी हाँ। तो आपकी भी बात कराई? हाँ। क्या बात हुई आपकी? तो कहने लगा कि आपको जब सामान से ले जाना हो तो मैं आ जाऊंगा, और आप मतलब DM साहब से क्यों इस किस्से को बढ़ा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा मैं तो नहीं बढ़ा रहा भाई, तुम चाबी ले गए, मुझको घर से निकाल दिया, आपने चाबी ना। अभी वापस बुलाने की बात कर रहे हैं वो? हाँ। बेटा आपका वापस बुलाने की बात कर रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप आन के यहाँ एक दिन को आ जाओ, उनको ले जाओ समझा समझी पर। हाँ। अच्छा, तो साथ रखने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हाँ,
नहीं, साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। साथ दोनों का बिहेवियर, उनका उनकी मिसेज का बिहेवियर मेरे प्रति बहुत खराब। अच्छा। हाँ, चाय ना बना के देना, खाना नहीं देना। हाँ, तो कब तक ऐसा रहूँगा मैं वहाँ? तो आपके बेटे कौन सी कंपनी में है, कहाँ क्या करते हैं? गेल कंपनी में जनरल मैनेजर है। और आप कौन से पद से रिटायर हैं, कौन से विभाग सब से? डिविजनल ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अच्छा, एग्रीकल्चर एक्सटेंसन में थे। जी हाँ, सब डिविजनल ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो डीएम साहब ने जो आज कार्रवाई की है, इससे कितने आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं आप? 100% सेटिस्फाइड है। उन्होंने बताया कि ठीक है, आपका लड़का समझदार है, ऊँचे पद पर है, वो ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। उनको बेटे ने घर से निकाल दिया था, तो किस तरह की उनकी मदद की गई? देखिए, आज जनता दर्शन में एक 88 साल के बुजुर्ग हमारे सामने आए थे कि हमारे बेटे ने हमको घर से निकाल दिया है, मेरा भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। मैंने उनसे बात की तो उनका बेटा किसी नवरत्न कंपनी में एक बड़े पद पर कार्यरत है। मैंने उनसे नंबर लेकर के उनसे बात की उनके बेटे से, और बात के दौरान यह समझ में आया कि पुत्र और पिता में किसी बात को लेकर के भयंकर कम्युनिकेशन गैप है। दोनों की वार्ता कराई गई है और वो आएंगे, अपने बेटे को अपने पिताजी को लेकर के जाएंगे। और मैंने उनके पुत्र को भी समझा दिया है कि अगर अपने पिताजी का सम्मान नहीं करोगे तो आपके भी 2 बेटे हैं, भविष्य में वो आपका भी सम्मान नहीं करेंगे।